वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेकटेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने लास्ट सेशन में अपने बात किया था कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की हमारी बेस्ट टॉप 5 ब्रांचेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया था, और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी बात किया था कि टॉप की 5 ब्रांचें आपकी यूपी पॉलीटेक्निक की कौन कौन सी है। आज हम उसी में से एक फर्स्ट अपने कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम उसका कंप्लीट रिव्यू के बारे में देखने वाले हैं कि उसकी कितनी फीस होती है, कितने साल का होता है वो, ईयर्स कितने ईयर्स का होता है, कितनी सीट होती है, कितने रैंक पे वो मिलता है, और कौन कौन सी कंपनी आती है, और प्लेसमेंट कितने रुपीस का होता है, कितने लाख लाख का प्लेसमेंट होता है, और उसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस करते हुए आप कौन कौन से कोर्सेज को और सीख सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और अपने कंप्यूटर साइंस के बारे में और आईटी सेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाती है, जब भी आप किसी भी कोर्सेज के बारे में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, डिप्लोमा ईयर की बात करते हैं, तो आपका ये जो कोर्स होता है इसकी ड्यूरेशन होती है। इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये जो ड्यूरेशन आपका होता है ये कंप्लीट 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। इसका 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स मीन्स कि आपको हर सेमेस्टर वाइज पढ़ना होता है, जो कि 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर होते हैं, और इन 6 सेमेस्टर में आपको क्या करना होता है, हर सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। हर सेमेस्टर आपका कितने मंथ का, 6 मंथ का होता है। तो ये चीजें इसमें होती है। देखिए, जब भी आप किसी भी डिप्लोमा लेवल की जो सब्जेक्ट, डिप्लोमा लेवल के आप कोर्सेज की बात करते हैं, तो ये 3 इयर्स का होता है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है, जो कि दिसंबर, फर्स्ट आपका दिसंबर एंड सेकेंड आपका अप्रैल में होता है पेपर। दिसंबर और अप्रैल या फिर मई में भी जा सकता है आपका पेपर। तो ये ऐसे आपका पेपर होते हैं। इन सभी 6 मंथ पे आपके हर सेमेस्टर के पेपर होते हैं। पहली चीज तो ये हुई। उसके बाद आपका ये आ जाता है कि आपकी जो रैंक है या फिर किसी भी आपकी हर कॉलेज की जो सीट होती है वो कितनी सीटें होती हैं। तो सबसे दूसरी बात हमारी यहाँ से आ जाती है, पहली तो ड्यूरेशन होगी। दूसरी चीज ये आ जाती है कि आपकी हर कॉलेज में, जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में आपको सीट कितनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, हर गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या फिर एडेड कॉलेज हो, तो हर कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है इन दोनों चीजों की, इन दोनों ही कोर्सेज की कितनी, 70 सीट मिल जाती है। 70 सीट पर कॉलेज के हिसाब से मिल जाती है। किसी कॉलेज में आपको सीएस मिलता है और किसी कॉलेज में आपको सीएस या आईटी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ऐसी भी होता है। लाइक दैट अगर आपकी बात करें तो हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की बात करें तो वहां पे आपको आईटी ब्रांच मिलेगा, सीएस ब्रांच नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से कई सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे सीएस ब्रांच मिलेगा, आपको आईटी ब्रांच नहीं मिलता है। दूसरी चीज तो ये रही। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फीस कितनी होती है। जो आपकी सेमेस्टर फीस हो या फिर आपकी पर ईयर के हिसाब से फीस हो, तो इस फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पर ईयर के हिसाब से अगर फीस बात करें तो ये होता है 11,870 रुपए पर ईयर के हिसाब से। आपको ये सारी की सारी फीस पर ईयर के हिसाब से देनी होती है। ईयर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो या फिर फाइनल ईयर हो, आपको स्टार्टिंग में ये फीस पे करनी होती है। जिसमें से अगर आपको पूरे 3 इयर्स का कोर्स की अगर बात करें, पूरे कोर्स की ड्यूरेशन की, कोर्स की फीस की बात करें तो आपकी हो जाती है 35,610 रुपीज। ये सारी की पूरी कंप्लीट फीस आपकी आती है, जो कि 3 इयर्स की होती है। अगर आपको इसमें फीस गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। ये जो फीस आपको मैंने बताया है, ये फीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की है, गवर्नमेंट कॉलेज की है। तीसरी चीज तो ये रही कि आपकी फीस कितनी होती है, पर ईयर के हिसाब से 11,870 रुपए आपको पे करने होते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा देती है। ये फीस स्ट्रक्चर रहा कुछ। उसके बाद अगर हम इस कोर्स के अगर रैंक की बात करें तो आपकी रैंक, जब जो आपकी जेई कप होती है, आपकी रैंक कम से कम 6,000 से कम आनी चाहिए। 6,000 के अंडर आएगी तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप सीएस ब्रांच से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। इससे पहले आपकी रैंक अगर 10,000 तक भी जाती थी तो आपको कॉलेज ये मिल जाते थे, सीएस ब्रांच मिल जाती थी। बट अभी जो माहौल चल रहा है, सीएस ब्रांच काफी टॉप पे चली गई है, तो इसलिए अब इसकी रैंक भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको अच्छी रैंक लानी होगी, अच्छी रैंक पे ही आपको अच्छे कॉलेजों में सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच मिल सकता है। तो चौथी चीजें तो ये रही आपकी रैंक के बारे में।
उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि आप जब सीएस और आईटी ब्रांच ले लेते हैं तो इसमें आपके पास कई सारे कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, लाइक दैट आप अपने स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। सबसे मेन यहाँ पे आपका हो जाता है यहाँ पे कि आप स्किल को डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, इंटर्नशिप मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो अगर स्किल डेवलप की बात करें तो कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पे लैंग्वेज सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं। लैंग्वेज में आप जैसे कि आपको पता होगा आप C++ सीखते हैं, जावा होती है आपकी लैंग्वेज, या फिर अब नई लैंग्वेज आपकी आ चुकी है पाइथन। ऐसे ही कई सारी ऐसी लैंग्वेज है जो आप इस स्किल डेवलप में अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, कई सारी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास हो जाता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा साइंस। और उसके बाद और इसमें और कुछ बात करें तो इसमें हो जाता है डीप लर्निंग भी आप सीख सकते हैं, डीप लर्निंग भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐसी कई सारी स्किल्स होती हैं जो आप सीख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े हम तो आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई के नाम से जाना जाता है, आप इसे भी सीख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड आपकी ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस या फिर मशीन आईटी ब्रांच की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टेड ब्रांच होती है। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। उसके बाद फाइनल चीजें ये आ जाती है कि अब हम इस कोर्स को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, अपने 3 इयर्स ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारे पास प्लेसमेंट की जब बारी आएगी, प्लेसमेंट का टाइम जब आएगा, तो हम इसमें कौन कौन सी हमारे पास कंपनी होगी, किस किस कंपनी में हमें ये प्लेसमेंट करा सकती है ये ब्रांच। तो अब हम बात करते हैं अपने कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में। देखिए सीएस और आईटी ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हर कंपनी, आपकी जो भी कंपनी होती है वो प्लेसमेंट कराती है। टॉप से टॉप कंपनी ऐसी है जो सीएस और आईटी ब्रांच को ले जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे कोर्सेस आपके इसमें आ जाते हैं। जैसे डेटा साइंस की अगर बात करें या फिर मशीन लर्निंग की आपकी बात करें तो ये एक ऐसी स्किल्स है जिसकी हेल्प से अब तक की जितनी भी कंपनी है वो सारी इस पे वर्क कर रही है। आपको कहीं डेटा स्टोर कराना है, किसी भी कंपनी का डेटा वगैरह स्टोर कराना है तो डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो ऐसी कई सारी कंपनी हो चुकी हैं, या तो अब ये कहें कि आने वाले समय में अब की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सारी इसी पे वर्क करने वाली हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच पे ही वर्क करने वाली हैं ज्यादातर। तो अगर हम इसमें कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे फेमस कंपनी हमारी यहाँ पे आती है जो कि इंफोसिस, इंफोसिस जैसी कंपनी, विप्रो, टीसीएस, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें टेक महिंद्रा भी आपकी आ जाती है। ये सारी कंपनी आपकी प्लेसमेंट करा सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल्स आपने डेवलप कर रखा है, तो स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे करा देगी। तो ऐसी कई सारी कंपनी हैं जो आपको इस ब्रांच से मिल सकती हैं। उसके अलावा अब लास्ट पॉइंट आपका ये आ जाता है कि हमने ये कोर्स कंप्लीट किया, अगर कोई भी कंपनी आती है जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई या फिर टीसीएस हो गई, ऐसी कोई भी कंपनी आती है तो आपको कितने एमएम का, कितने लाख का आपको पैकेज प्लेसमेंट देगी, कितने लाख का पैकेज आपको मिलने वाला है इस कंपनी से। तो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है, जो प्लेसमेंट आपकी कराई जाएगी यहाँ से, इसमें आपका प्लेसमेंट जो होता है पर ईयर के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो आपकी प्लेसमेंट की ऑन एवरेज 1.5 लाख टू 4.8 लाख तक आपको प्लेसमेंट कराया जाता है इस ब्रांच से। आईटी ब्रांच और सीएस ब्रांच से आपको 1.5 लाख टू 4.8 लाख का प्लेसमेंट कराया जाता है। मतलब कि ये जो आपका 1.5 लाख से 4.8 लाख का, ये पर ईयर के हिसाब से है। ये आपकी प्लेसमेंट होती है। अगर ऑन एवरेज की बात करें, ऑन एवरेज मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, आप फ्रेशर्स हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख पर ईयर के हिसाब से प्लेसमेंट कराई जाती है, जो कि 100% प्लेसमेंट अब होने लगा है हर कॉलेजों में। क्योंकि आईटी और सीएस ब्रांच की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपका प्लेसमेंट भी अब काफी ज्यादा होने लगा है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी कि ये एक मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांच है आने वाले समय के लिए भी, अब के लिए भी। अगर जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर चुके हैं सीएस और आईटी, तो उनके लिए भी काफी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आप इसमें सारे फीस स्ट्रक्चर से लेके आप यहाँ पे
सीट, रैंक, कंपनी और लैंग्वेज वगैरह जो कि कोर्सेस हैं, और फीस, ड्यूरेशन से लेके प्लेसमेंट से लेके सारी चीजें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।